हेलो। हेलो। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये टाइटल नेम चेंज करते हुए आगे बढ़े। बस एक्सीलेंट। टेस्ट सेक्शन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बना लेते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसमें आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो साथ में कमेंट्स में साथ देना होगा। अभी हमने पेन ले लिया है बेटा, तो मुझे बताइए होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा फर्स्ट कंपाउंड कौन सा था जिसे लेस से सिंथेसाइज किया है, बताओ। फर्स्ट कंपाउंड दैट इज सिंथेसाइज्ड इन लैब। बता सकते हो बेटा कमेंट्स में। क्या बेटा? फर्स्ट कंपाउंड बिल्कुल सही है, यूरिया। फ्रेडरिक वॉलर ने सबसे पहले यूरिया को सिंथेसाइज किया। फ्रेडरिक वॉलर ने क्या किया था बेटा? सबसे पहले यूरिया को सिंथेसाइज किया। अच्छा, इसके साथ साथ दो क्वेश्चन और बनते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है आपके, अच्छा, कॉल्वे नाम के साइंटिस्ट ने क्या सिंथेसाइज किया? कॉल्वे सिंथेसाइज क्या इन लेबोरेटरी? बोलिए बेटा। लेबोरेटरी में कॉल्वे ने क्या सिंथेसाइज किया? एक बर्थेलॉट नाम के साइंटिस्ट और थे, बर्थेलॉट सिंथेसाइज। इन्होंने क्या सिंथेसाइज किया? ये दोनों क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी में। कमेंट करें इनके लिए। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ। एक जगह आपको भरना है, इन दोनों में से किसी एक जगह तो मिथेन भरना है, CHO। एंड एक जगह आपको भरना है एसिटिक एसिड। कौन सी जगह क्या है ये बता सकते हैं बेटा? एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला CH3COOH। बोलो बेटा। इसमें देख कर आप देखो वीडियो, तो बताओ क्या है इसका।
बता आंसर देखो बच्चे। एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे। व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड? क्वेश्चन नंबर 1 तो नहीं हो गया। कॉल सिंथेसाइज व्हाट? यहाँ से तो सेलेक्ट करें, सेलेक्ट फ्रॉम दिस वन, मीथेन एंड एसिटिक एसिड में से एक सेलेक्ट करें। बेटा यहाँ से बताइए मुझे, व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड? ग्लेशियल एसिटिक एसिड किसे कहते हैं? ये अपना क्वेश्चन है। कमेंट करें बेटा। ये है बेटा ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जल्दी से कमेंट में बताएं। बता सकते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड? अच्छा आंसर है 99.5% एसिटिक एसिड, मतलब हाईली कंसंट्रेटेड, हाईली कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड is known as ग्लेशियल एसिड। ये बेटा आपके लैब मैनुअल के अंदर मिलेगा, ये नहीं प्रयोगशाला बुक। ठीक है, लैब मैनुअल में क्या मिलेगा? हाईली हाईली कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब मैं बता देता हूँ, देखो कॉलर वाले में तो भरोगे आप एसिटिक एसिड, बर्थेलिट वाले में भरोगे मिथेन। लेकिन ये याद कैसे होगा आप लोगों को पता? याद करने के लिए आप ऐसे शॉर्टकट टर्म में ले सकते हैं। बेचारे कॉलवे का नाम छोटा है, बर्थेलॉट का नाम बड़ा है, तो बर्थेलॉट का काम छोटा है, कॉलवे का काम बड़ा है, तो नाम बड़े दर्शन छोटे। याद हो गया? भूलना मत, उल्टा मत कर देना। हेलो, बात क्लियर है? देखिए बच्चों क्या है, बात क्लियर है या नहीं है? हम्म, तो जो बर्थेलॉट अच्छे थे रॉबिन मेहता की तुलना यस से ठीक है, तो आगे बढ़ा कर इसमें मिथेन का कोई अदर नेम बताओ। अदर नेम्स ऑफ मिथेन कौन कौन से हो सकते हैं? कुछ याद आ रहा है बेटा? कमेंट में लिख सकते हैं आप। ट्रिवियल नेम याद आ गया होगा बच्चों को, या कॉमन नेम इसको मार्स गैस, और एक और नेम याद आया होगा एंड फायर डैम। ये दोनों नेम कैसे बने हैं बेटा इनके? ये दोनों नेम बने हैं अपने किससे, इनके सोर्स से। किससे बने बेटा? सोर्स से बने हैं। कौन सा सोर्स है इनका? इससे जैसे मर्फी प्लेसेज पर या दलदली क्षेत्रों में पाए जाने की वजह से इसका मिथेन का नाम दिया गया था मार्स गैस। तो इसका एक फायर डैम नाम दिया गया था क्योंकि ये कोयले की जो खान होती है,
उसके अंदर कभी कभी कुछ जगहों से थोड़ा बहुत मिथेन लीक हो रहा है। कभी कभी मंदिर जब बीड़ी वगैरह पीते हैं उस वजह से आग लग जाती है, जिससे इसको एक नाम दिया गया। माइनिंग के दौरान लगने वाली आग की वजह से फायर डेम्प और दिया गया। ये बेटा इस तरह से हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को धीरे धीरे क्वेश्चन समझते हुए चलते हैं। अब इसमें आपका मेरा क्वेश्चन है, कार्बन की जो बैलेंस है वो कितनी होती है? बैलेंस ऑफ कार्बन, कार्बन इज कितना बेटा? आप आंसर दोगे इसमें 4। क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर कार्बन, ये बैलेंस कौन की कितनी है पता करने के लिए उसका पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या है? 2 and 4। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या है इसका? बिल्कुल सही है, रॉन्ग है। इसको टेट्रावेलेंट होगा। तो इसको क्या इलेक्ट्रॉन का फिलिंग ऑर्डर होता है कि फर्स्ट सेल में तो 4 मतलब इसके 4 इलेक्ट्रॉन या तो ये ले सकता है, फिर कंप्लीट करने के लिए 4 दे सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन ले सकना है या 4 इलेक्ट्रॉन दे सकना है, मतलब बैलेंस इज ओवर। बाकी तो लूज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसकी बैलेंस 4 हो गई है। इक्विवेलेंस इसके 4, कार्बन की बैलेंस 4। चारों बैलेंस को इंडिकेट आप बताइए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, जिगजैग फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन का जिगजैग फॉर्मूला, ओपन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर। एक और चलता है आपके स्पेस फिलिंग मॉडल, स्पेस फिलिंग मॉडल, पॉलिस्टिक मॉडल, पॉलिस्टिक मॉडल। और कौन सा चलता है बेटा बॉलिस्टिक मॉडल के साथ साथ? फ्रेमवर्क मॉडल, फ्रेमवर्क मॉडल और या फिर वेज डेस फॉर्मूला, वेज डेस फॉर्मूला। तो ये जितने टाइप के फॉर्मूला है बेटा इन सब के आपको एनसीईआरटी की बुक है, उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th में स्टार्ट होती है। उसका पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 को पढ़ के रखना, सारे याद आएंगे। ठीक है बेटा, आज तो हमने ये क्या स्टार्टिंग किया है अभी, अब इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। आप पेज नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़ के रखना ताकि आप जवाब दे सके मेरे क्वेश्चन का। जैसे ये जो आज मैंने क्वेश्चन पूछे थे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, और वो आपका क्या थे बेटा पेज नंबर 1 से थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के पेज नंबर 1 से थे। कुछ बच्चे के जवाब नहीं दे पा रहे थे, इसका कारण ये था कि हमने एनसीईआरटी को ध्यान से नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी बेटा पढ़ के आया करना। आज पेज नंबर 1, 2, 3, 4 का होमवर्क है और मैं जैसे ही अभी इवनिंग में स्टार्ट करूंगा लाइव, उस टाइम आप लोगों को जल्दी जल्दी दड़ा आंसर देना। ठीक है बेटा, आज हम इवनिंग में स्टार्ट करने वाले हैं, सबमिट कर दूंगा अपने आप उस टाइम ज्वाइन कर लेंगे, जुड़ जाएंगे, फिर आप आराम से साथ के साथ जवाब देते हैं। तो इंटरेक्शन आता है तो बड़ा मजा आता है बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।